हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे सिम पोर्ट से जुड़े नए नियम। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि सिम पोर्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने मौजूदा सिम ऑपरेटर, जो कि हो सकता है जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो या बीएसएनएल हो, इसमें से कोई भी हो सकता है, जिसकी सर्विसेज से आप नाखुश हो, आपको इंटरनेट इशू आ रहा हो उस सिम के साथ, या आपको कॉल पे इशू आ रहा हो, या कोई और वजह हो, दूसरे ऑपरेटर में बिना अपना नंबर बदले जा सकते हैं। इस सुविधा को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए फ्रेंड्स, आपको उसी ऑपरेटर में जिसका आप सिम यूज़ कर रहे हो उसका सिम 90 दिन तक यूज़ कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अपना सिम किसी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट क्या है, क्योंकि पोर्ट के लिए नया नियम इसी से जुड़ा है। मान लीजिए आपका सिम गुम हो गया है, या फिर आपका फ़ोन चोरी हो गया है, या काम करना बंद हो गया है आपका सिम। तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? अपना सिम स्वैप कराओगे या रिप्लेसमेंट कराओगे। उसी नंबर का उसी ऑपरेटर से दूसरा सिम इशू कराओगे। इसको सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो फ्रेंड्स, नया नियम यह कहता है कि अगर हाल ही में आपने अपना सिम स्वैप या रीइशू कराया है तो आपको 7 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ेगा उसे किसी और अन्य ऑपरेटर में पोर्ट करने के लिए। यह नियम फ्रेंड्स तब लागू होगा जब आपका सिम बंद हो गया हो या चोरी हो गया हो, उस वजह से आपने उसको स्वैप कराया हो। और एक बात दोस्तों, यदि आपने अपना सिम अपग्रेड के लिए बदला है तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। सिम अपग्रेड को जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे। आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है सिम अपग्रेड। अब जान लेते हैं क्यों लाया गया है यह नियम। बढ़ती साइबर धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए यह नियम लाया गया है। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा देता है जिसमें कोई भी आसानी से आपके नंबर का गलत उपयोग नहीं कर सकता है। यह नियम पूरे देश में 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कुछ वजहों को जिस कारण से आपका सिम पोर्ट रोक दिया जाएगा। यदि आप सिम पोर्ट की रिक्वेस्ट 90 दिन के अंदर ही कर रहे हो, मतलब क्या हुआ, आप 90 दिन के अंदर ही सिम पोर्ट कराने चले गए, आपने कोई नया सिम खरीदा, आपको 90 दिन भी पूरे नहीं हुए और आपने अपना सिम पोर्ट कराने चले गए, तो आपका सिम पोर्ट रोक दिया जाएगा। इस दूसरा कारण ये हो सकता है फ्रेंड्स, आपने मानो 1 हफ्ता पहले ही, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, उसके अंदर ही आपने अपना सिम स्वैप करा लिया हो, तो भी आप सिम पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें भी आपका सिम पोर्ट रोक दिया जाएगा। यदि आपने किसी अन्य ऑपरेटर में सिम पोर्ट की रिक्वेस्ट डाल दी हो, जैसे आप अभी जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं और आपने एयरटेल में रिक्वेस्ट डाल दी हो, फिर आपका और दिमाग चल रहा है कि चलिए वीआई में भी पोर्ट कर लेते हैं, तो इस समय आपका रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर पाएगी, आपकी दोनों जगह थोड़ी चल पाएगा ये काम। अगर आपने अपना सिम अपग्रेड के लिए स्वैप कराया हो तो आपको 7 दिन का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप 7 दिन के पहले ही अपना सिम पोर्ट करा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सिम अपग्रेड क्या होता है। सिम अपग्रेड को जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप अभी 4G सिम यूज़ कर रहे हो, पर अभी क्या हुआ है कि 5G भी आ गया है। आपने मान लो 5G फ़ोन ख़रीदा हो, तो अब आपको क्या 5G सिम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप 4G से अपना सिम स्वैप कराओगे 5G में। तो ये होता है फ्रेंड्स अपग्रेड। 4G से 5G जाना, अब 6G आएगा या 7G जो भी आए, तो उसमें जब हम अपग्रेड कराते हैं उसको बोलते हैं हम सिम अपग्रेड। अगला ये है फ्रेंड्स कि जो कॉर्पोरेट नंबर का यूज़ करने वाले ग्राहक है वह अपना नंबर पोर्ट नहीं करा सकते, मतलब वो MNP नहीं करा सकते। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपना सिम पोर्ट कराने जाए तो इन सारी बातों का ध्यान रखें, तो आपका सिम पोर्ट ईजीली हो जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं आया है कि आप अपना सिम पोर्ट नहीं कर सकते, बस इन बातों का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर ज़रूर करें, और कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।